हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 3 और चैप्टर का नेम आप देखो चुनावी राजनीति। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो पहला आप देखो यहाँ पर, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। फिर लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। अगला है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका में कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं और लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो इसमें होगा आपका गौ गलत होगा, ठीक है। यानी कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, ठीक है। तो इसके ये देखो यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो उत्तर आप लिखोगे, इसका होगा क, यह बताने का सही कारण नहीं है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। अब उसके बाद आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर, निम्नलिखित में मेल ढूंढे। तो मैच द फॉलोइंग्स आपको यहाँ पर दिए हैं। तो इसके हम सीधा आंसर्स पे जंप करते हैं। तो इसके आंसर्स आपके होंगे, क है आपका, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि, तो इसका आंसर आप मिलाएंगे फोर्थ से, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। फिर ख है यहाँ पर, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनु यानी कि जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। फिर तो इसका उत्तर आप लिखोगे, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। फिर अगला यहाँ पर आप देखो, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। फिर है यहाँ पर, सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और उन्हें चुनाव में सबसे पहले के किए जाने वाले जो काम से लेकर आखिर तक क्रम में सजाएं, ठीक है। और इनमें से कुछ मामले हैं, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, और यहाँ पर है पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिला करना आदि, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, चुनाव संबंधी क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। सबसे पहले क्या होता है, मतदाता सूची बनाना, फिर है चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करना, फिर है नामांकन दाखिल करना, फिर है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, फिर है चुनाव अभियान, फिर होता है मतदान, फिर होता है पुनर्मतदान के आदेश, फिर है वोटों की गिनती, फिर है चुनावी नतीजों की घोषणा। उसके बाद आप देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो क आप लिखोगे यहाँ पर, चुनाव प्रचार, ख है मतदान के दिन, और अगला है यहाँ पर मतगणना के दिन। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, क है यहाँ पर चुनाव प्रचार। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करे। पहला यहाँ पर, मतदाताओं को रिश्वत, घूस अथवा धमकी न देना। सेकंड आप लिखोगे, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना। थर्ड है, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना। और अगला है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च न करना। अगला आप 5th पॉइंट यहाँ पर लिखोगे, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना। फिर है यहाँ पर, मंत्री गणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग। फिर है यहाँ पर ख है, मतदान के दिन। तो इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव गड़बड़ी, मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो, ठीक है। फिर है वोटों की गिनती का दिन, ठीक है। तो इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी जो समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर
क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों, और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर आप देखो समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में आपको दिया है, ठीक है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में और यहाँ पर है अमेरिकी समाज में। तो अब अश्वेत यहाँ पर आप देखो 8 और 10%, और यहाँ पर है हिस्पैनिक 5 से 13% और श्वेत है 86 और 7%। इसके बाद अगला यहाँ पर आप देखो उत्तर होगा आपका इसका, उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। प्रश्न 7 आप देखो, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, 2 तथ्य आपको प्रस्तुत करने हैं। पहला क है यहाँ पर, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक प्राप्त अधिकार नहीं है। तो इसका क का आप उत्तर देखो, क का उत्तर आप लिखोगे नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, शक्तिशाली है। फिर आप लिखोगे यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देती है, ठीक है। चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। उसके बाद आप देखो ख है यहाँ पर आपके पास, हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। तो इसमें आप उत्तर लिखोगे हाँ, यह सच है। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनाव को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनाव द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। उसके बाद गौ देखो आप, गौ में आपसे क्या पूछा है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं। फिर आप देखो अगला यहाँ पर गौ है, अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे हाँ, यह सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, ठीक है, अधिक पैसा है, उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है, ठीक है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दलों के से जो चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था और यहाँ पर दोनों को अदालत में ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे हाँ, यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिन्नप्पा व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और ये देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आप देखो प्रश्न 9 है आपके पास, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनाव के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? तो क है यहाँ पर, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोट को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। अब आप देखो ख है यहाँ पर फिजी। तो इसका हम उत्तर देखते हैं पहले क का, ठीक है। तो इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। उसके बाद आप देखो ख है यहाँ पर,
फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे ख का, चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। फिर गौ देखो, यहाँ पर अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और यहाँ पर चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। ठीक है, सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, वहां केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो आपके पास प्रश्न 10 है, भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई है। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, क है यहाँ पर, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी जो चीनी मिल को है उसको दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके जो मंत्री महादेव हैं, ठीक है, महोदय हैं, उन्होंने क्या किया, एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है क्योंकि चुनावों की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास ख है, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उसके बाद आप देखो गौ है यहाँ पर, चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। तो गौ का उत्तर आप लिखोगे, फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयार की थी। ठीक है, यानी कि उन्होंने गड़बड़ी वहां पर बनाई थी और चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। फिर आप अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर घ है, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूक के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमला कर रहे थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद आप देखो प्रश्न 11 है यहाँ पर, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? पहला यहाँ पर, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यह कथन गलत है क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता है या फिर दे सकती है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेना तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो ख है, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हो, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। फिर गौ है यहाँ पर, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, लोगों को आवश्यकताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है।
तो क्लास 9th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।